हमारे ब्रह्मांड में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में वैज्ञानिकों को अभी तक ज्ञात नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि उन चीजों का अनुमान जरूर लगाया जाता है। ऐसी ही एक चीज है डार्क मैटर और साथ में उसके डार्क एनर्जी। वैज्ञानिकों का यह अनुमान है, अलग अलग मॉडल की बात करें तो अलग अलग अनुमान के आधार पर वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का। और अगर अलग अलग मॉडल के दावे को सच माने तो ये 85% से लेकर 95% तक वैरी करता है। तो इस दावे पर ही यो तमाम जो प्रिंसिपल्स तैयार करते हैं वैज्ञानिक, जो तमाम कयास लगाते हैं वैज्ञानिक, वो इसी मॉडल्स के आसपास ही घूमता रहता है। लेकिन भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक ने यह दावा करके सनसनी फैला दी है कि डार्क मैटर जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। यानी अभी तक जो भी वैज्ञानिक दावा कर रहे थे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में, वो केवल कपोल कल्पना है और ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो आखिरकार वो किस आधार पर ये दावा कर रहे हैं, इसी की चर्चा होगी हमारे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो भारतीय मूल के वैज्ञानिक का यह दावा वाकई बहुत ही हैरान करने वाला दावा है, क्योंकि दुनिया भर के वैज्ञानिक अब ये लगभग मान चुके हैं कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर ही वो दो चीज है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बंधा हुआ है, और उसकी तलाश में नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से उस डार्क मैटर को देखा जा सके, डार्क एनर्जी को अनुभव किया जा सके। भारतीय मूल के ये वैज्ञानिक अमेरिका की ओटावा यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे हैं, और वो है राजेंद्र गुप्ता। उन्होंने कई वर्षों के रिसर्च के बाद जो नतीजे प्राप्त किए हैं उसके आधार पर ही वो ये दावा कर रहे हैं कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर जैसी कोई चीज नहीं है। जबकि वैज्ञानिक अब तक यही मानकर चल रहे थे कि जो ब्रह्मांड है वो 3 हिस्सों से बना हुआ है। 3 हिस्से हैं, सामान्य पदार्थ, डार्क एनर्जी और डार्क पदार्थ यानी कि डार्क मैटर। लेकिन राजेंद्र गुप्ता की जो नई स्टडी है, जो नया रिसर्च है, उसके आधार पर उन्होंने ये दावा किया है कि हमें ब्रह्मांड के कार्य प्रणाली और घटनाओं को समझने के लिए डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की जरूरत नहीं होगी। ऐसे दावे ने वैज्ञानिक जगत को एक तरह से सकते में डाल दिया है। राजेंद्र गुप्ता के रिसर्च की सबसे बड़ी बात उनका मॉडल है, जिसमें 2 सिद्धांतों को जोड़ा गया है। एक है कोवेरिंग कपलिंग कांस्टेंट और दूसरा है टाइड लाइट। हमें अक्सर कुदरत के स्थिरांक या कांस्टेंट्स बताए जाते हैं। इनमें सबसे प्रचलित है प्रकाश और इलेक्ट्रॉन जैसे कुछ कणों की गति। इनके बारे में कहा जाता है कि यह हमेशा ही स्थिर रहेगी। सीसीसी सिद्धांत कहता है कि ये स्थिरांक ब्रह्मांड में अलग अलग जगह पर अलग अलग मान के हो सकते हैं, यानी इनके जो मान है वो अलग अलग ब्रह्मांड के हिस्सों के आधार पर वो निर्भर करते हैं कि किस जगह पर, ब्रह्मांड के किस हिस्से में इसका मान क्या होगा, ये वैरी करता है। और बहुत ही ज़्यादा दूर गैलेक्सी से आने वाले प्रकाश को ही अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, तो जब वैज्ञानिक इस प्रकाश का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि इसकी वेवलेंथ अक्सर बदल जाती है। इसे रेड शिफ्ट कहते हैं। इसका मतलब यह है कि वो गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है। सामान्य तौर पर हम सोचते हैं कि प्रकाश का रेड शिफ्ट इसलिए होता है क्योंकि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यानी ब्रह्मांड फैल रहा है। जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात करते हैं तो वैज्ञानिकों को इस रेड शिफ्ट लाइट के आधार पर यह अनुमान लगाना आसान होता है कि किस गति से हमारा यूनिवर्स फैल रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। टाइड लाइट का विचार अलग है। इसके मुताबिक हो सकता है कि रेड शिफ्ट की वजह बहुत ही ज्यादा दूर यात्रा करने पर प्रकाश अपनी ऊर्जा गंवा रहा है,
यानी जो लाइट की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण हमारे तक पहुंचते पहुंचते वो लाइट अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। ऐसे में ब्रह्मांड के बिना फैले ही रेड शिफ्ट का असर दिख सकता है। तो राजेंद्र गुप्ता ने यही किया कि इन दोनों सिद्धांतों को एक जगह रखा और उसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला। तो क्या होगा जब हम दोनों ही सिद्धांतों को एक साथ रखें? CCC और TL मॉडल कॉस्मिक परिघटना को नया ढांचा देने की बात करता है। इसके आधार पर स्थिरांक हमेशा बदल सकते हैं और प्रकाश ऊर्जा गंवा सकता है। इन दोनों बातों का ध्यान रखते हुए यह मॉडल उन सब पहेलियों की अलग व्याख्या देता है जिनसे साइंटिस्ट दशकों से परेशान हैं। और डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की बात करें तो यह बहुत ज्यादा सर्च किया जाने वाला टॉपिक है, क्योंकि ये एक ऐसी रहस्यमय पहेली है। अगर हम यूनिवर्स साइंस की बात करें, हम एस्ट्रोफिजिक्स की बात करें, तो ये एक ऐसी पहेली है जिसको सुलझाना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। ये गुत्थी जितनी सुलझाने की कोशिश की जाती है उतना ही उलझता जाता है। यानी डार्क मैटर के बारे में अलग अलग मॉडल बनाए गए, अलग अलग थ्योरी दी गई, अलग अलग स्टडी की गई, लेकिन अभी तक इसको समझ पाना लगभग मुश्किल ही रहा है। तो इस आधार पर जब हम इसके सर्च को देखेंगे कि कितना ज़्यादा सर्च किया जा रहा है, तो ये दुनिया की सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली चीज़ों में से एक है, सब सर्च किए जाने वाले टॉपिक में से एक है। तो इसको लेकर के कितनी उत्सुकता दुनिया भर में है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पर अधिकांश वैज्ञानिक डार्क मैटर को सच क्यों मानते हैं? सवाल ये उठता है क्योंकि डार्क मैटर का होना तक अभी सिद्ध नहीं किया जा सका है। जैसे कि ब्लैक होल के सिद्ध होने में कई दशक लग गए थे, इसलिए ये कोई अनूठी बात नहीं है। 1930 में फ्रिट्ज ज़्विक्की ने पाया कि गैलेक्सी किसी समूह में वैसे नहीं घूम रही है जैसा कि उनसे पता चलने वाला या दिखाई देने वाला भार बता रहा है। उन्हें लगा कि कुछ दिखाई ना देने वाली चीज, कोई गुरुत्व ताकत गैलेक्सी पर लगा रही है। अधिकांश सिद्धांतों के मुताबिक यह गुरुत्व खिंचाव डार्क मैटर की वजह से था। इस तरह से डार्क मैटर को इन सिद्धांतों ने ब्रह्मांड की कार्य प्रणाली में शामिल कर लिया। सालों से डार्क मैटर की अवधारणा गैलेक्सी और ब्रह्मांड के बर्तावों की व्याख्या के लिए उपयोग में लाई जाती रही है। इससे गैलेक्सी और तारों की गति से लेकर ब्रह्मांड की उम्र भी 13 अरब 80 करोड़ साल बताई जा रही थी। यहां तक कि ब्रह्मांड की संरचना में 27% डार्क मैटर, 5% सामान्य ऊर्जा और बाकी हिस्सा डार्क एनर्जी से बनाया बताया जा रहा था। लेकिन राजेंद्र गुप्ता का मॉडल इस धारणा को बिल्कुल ही छिन्न भिन्न करता हुआ दिख रहा है। उनका कहना है कि उनके अध्ययन के नतीजे उनके पहले के किए गए कार्यों की पुष्टि करते हैं, जो सुझाता है कि ब्रह्मांड असल में 26 अरब 70 करोड़ साल पुराना है और इसके लिए डार्क मैटर को मानने की कतई जरूरत नहीं है। अब अगर राजेंद्र गुप्ता के मॉडल के बारे में बात करें तो परंपरागत कॉस्मोलॉजिकल सिद्धांतों के विपरीत, जहां ब्रह्मांड के विस्तार का कारण डार्क मैटर को बताया जाता है, उसके अलग जो गुप्ता का मॉडल है, उनके नतीजे कहते हैं कि यह विस्तार प्रकृति के बलों के कमजोर होने की वजह से हो रहा है, ना कि डार्क एनर्जी की वजह से। राजेंद्र गुप्ता के रिसर्च का खासा हिस्सा रेड शिफ्ट पर ध्यान देता है। वे भरोसे के साथ कहते हैं कि उनकी जानकारी में उनका पेपर पहला है जो इसके अस्तित्व को खारिज करते हुए खगोलीय घटनाओं को भी स्वीकारता है, जिनकी व्याख्या के लिए डार्क मैटर की मदद ली जाती है। अगर CCC और TL मॉडल सही साबित होता है तो हमारी काफी कुछ जानकारी बदल जाएगी। कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन, गैलेक्सी के निर्माण और विकास की नई व्याख्या मिलेंगी। लेकिन
कई आलोचकों का कहना है कि राजेंद्र गुप्ता के मॉडल के परीक्षणों और प्रयोगों से गुजरने के बाद अगर ये जो गुप्ता दावा कर रहे हैं वो दावा सही साबित होता है, तभी इस मॉडल पर विचार किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के राजेंद्र गुप्ता ने जो चुनौती दी है और जो साक्ष्य पेश किए हैं और जो निष्कर्ष निकाला है, उसको दुनिया भर के कई प्रतिष्ठित जो रिसर्च जर्नल्स हैं उसने स्वीकार भी किया है। लेकिन तब तक इस मॉडल को सच नहीं माना जा सकता जब तक उसका वाकई परीक्षण न कर लिया जाए, उस पर प्रयोग करके उसको सही साबित न कर दिया जाए। क्योंकि दशकों से इस अवधारणा को साबित करने के लिए कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का कोई अस्तित्व होता है, उसको साबित करने के लिए तमाम प्रयोग किए गए और उसके नतीजे लगभग एक जैसे ही आए। उसी के आधार पर वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हमारे ब्रह्मांड में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसी कोई चीज है। यह अलग बात है कि उसको ना हम लोग देख पाए हैं, ना महसूस कर पाए हैं, ना ही उसको किसी एक्सपेरिमेंट में साबित किया जा सका है। लेकिन राजेंद्र गुप्ता का यह मॉडल जिस तरीके से तमाम अवधारणाओं को चुनौती दे रहा है, तमाम मॉडल को चुनौती दे रहा है, उसको सही साबित करने के लिए अभी उस पर काफी कुछ परीक्षण किया जाना बाकी है। उसके बाद ही उनकी अवधारणा को, उनकी चुनौती को स्वीकार किया जा सकेगा। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।